थोड़ा साइड एक बार लंबे जाना है मेरे साइड पे लंबे रास्ता लो भाई खुले खुले खड़ो ना खुले खुले हो जाओ चलो चलो आ जाओ थोड़ा चलो ठीक हो ठीक है चोरी चलो एक बार सेट जो पड़ जाएगा अगली बार और कम बारी बारी हो जाना ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ चलो ये पंचवाद वाले चलो जेड़ा बुला लेंदा है ओदे दान दान सत करो ये साडे नाल है दान दान सत करो 5-6 जना रानियां तो रानियां से रानियां थल्ले जी सेवा कर रहे हैं दान दान सत करो रानियां बाला से हां बाल पूरी भेजो वाली अमन जी किसान मैंने साहब भी करेगा इन्हों दे क्या नाम है इनका कराए पुराने प्रेमी की गणपत तो कहने जो आऊँ तो जब खाते टाइम इन्हें देखा रात ही आए दिल्ली को जी हैं दिल्ली को रात ही आए हाँ फिर तैयारी है जी बैकग्राउंड की में प्रिया नहीं फतेहाबाद हैं फतेहाबाद बाबू जेल नवा चला गया ना जेल नवा किधर रह गया इधर रह गए हां मारो नहीं करो रोटी खा लेंगे रोटी खिलाओ चलो चलो भाई चलो दादा जी चलो 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 सेवा करो लंगर खाओ चलो जी करने खड़े चलो तीन आए ना रणवीर सिंह लड़के बड़ा का रेस आज मोटर सेम के में है प्रो मोटर कौन है रोड के ऊपर पकड़ के दुकान हाथ दे जो हाथ दे यार ठीक है ना तो ठीक है और आज तो मैं अभी ना तो थारे उठा ला के कोई मिनिस्टर गाड़ी है नहीं कोई निशान नहीं वो नहीं होई करते रहते कारगर तो दम में सब बुलंद ही रही तो साल किथे धन्यवाद और कितना है भाई
चलो जी चलो लंगर खाओ फिर सत्संग शुरू होना चलो जिन्हें दर्शन कर ले चलो चलते रहो जी दर्शन हो कराया करो बहुत सारी दवाई आई है 4 घंटे फिर मालिक आप ही करता है करके आए इनकम वाली हाँ जी अरे कितने आए हो है 10-12 आओ जी पंडित जी सवेरे को चलो भाई चलो सारे चलो भाई चलो फिर बोलना भी होना ना चलो तो आगे फिर आएंगे जब खुश करेंगे और घबराओ ना आमन डबल पेपर देते ये दिक्कत दे दे चलो भाई चलो बस चलो भी चलो दर्शन कर ले चलते रहो चलो बाला थोड़ा एक साइड में हो जाओ ना बाला हाँ जी मैं की कहूँगा तुसी कहो तेरा तेरा रे मन मोजा तेरा 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 रे मन मोजा मोजा गुरु का तेरा मन मोजा गुरु का मोजा गुरु का यात्रा
तेरा रे मन को जागरू का तेरा ओने तू होवे अपने गुरु गांजे तू होवे अपने गुरु ओ सतगुरु बन जा तेरा रे मन को जागरू का तेरा सतगुरु बन जा तेरा रे मन को जागरू का तेरा 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 रे मन को जागरू का तेरा 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 रे मन को जागरू का तेरा कानी कोनी संगन चाला कानी कोनी संगन चाला कानी कोनी संगन चाला कानी कोनी संगन चाला पूछ हुआ जब तेरा रे मन को जागरू का तेरा तेरा पूछ हुआ जब तेरा रे मन को जागरू का तेरा ओ तेरा 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 रे मन को जागरू का तेरा सब चतुराई धूल मिलेगी सब चतुराई धूल मिलेगी तेरी सब चतुराई सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए पल भर का क्या भरोसा सब जान निकल जाए पल भर का क्या भरोसा सब जान निकल जाए गिनती है ये स्वतों की गिनती है ये स्वतों की फिर था लुटा रहा है किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है बंदे किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है जाएगा जब यहाँ से कोई साथ नहीं देगा जाएगा जब यहाँ से कोई साथ नहीं देगा मुश्किल से तुझको बंदे तो गली कपन देगा मुश्किल से तुझको बंदे तो गली कपन देगा मुश्किल से तुझको बंदे तो गली कपन देगा कर्मों की ये है खेती कर्मों की ये है खेती फल आज पाया है किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है माया के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा माया के बंधनों ने
दोबारा बोल। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवाना, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवाना। सुनो भाई, हम मालिक की दरगाह से कितनी के यहाँ चाहे कोई कितने खूंटे गाड़ ले, ये स्वासा रूपी पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर इस पूंजी से करना क्या था? कबीर ने लिखा है, किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया, किसी ने लौंग सुपारी का व्यापार किया। क्या हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। राम नाम का व्यापार क्यों करते हैं? इस दुनिया के अंदर कोई भी जीव सुखी नहीं है। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है, कोई अपने दुख किसी को बयान कर नहीं सकता। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। कबीर क्या कहता है कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रे। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। गुरु साहब ने लिखा, नानक दुखिया सब संसार, तो सारे ही दुखी हैं। फिर सुख किसको है? हम रात दिन मेहनत करते हैं भी हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, पर सुख किसी को मिला ही ना। फिर सुख मिलेगा कैसे? क्या सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। राम सब सुखों का दाता है और कोई है ही नहीं। राम क्या चीज है? राम रमेता सो रामा, कोई का करंट है, वो सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई सवाल नहीं। पढ़ते हैं सब घट रामा, बोले राम बिना को बोल रहे। राम सबके अंदर है। जो राम निकल जाए तो बस छुट्टी है। पर उस राम को हमने देखा नहीं है। आंख मीचते हैं, अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया और अंधेरे में चले गया। वो संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। उन्होंने जोत देखी है, अंदर देखी है, बार बयान किया। उसी को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, अक्षरों से तो किताबें भरी पड़ी है। वो नाम एक ताकत है जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, ये सूरज चांद तारे नहीं बना सकते। कोई पावर है इसके पीछे जिसने ये सारी रचना की है। उसी को कहते हैं नाम। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, पर वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते बिच कलयुग, कट कट भरपूर है। जे नाम को प्रकट कर ले, नाम सुनिए घट चानना, नाम जपत कोट सूरजियारा, बिनते पर मंदिरा। ये नाम को पढ़ कर ले, नाम रंग सर्व सुख हुई। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जिसने नाम को पढ़ कर लिया वो सुखी है। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द गया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटोघट अच्छे। जिस शब्द को पढ़ कर ले, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द लेवल आई। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सब ताकत है। जिसको गुरु अर्जुन साहब ने लिखा है सच कर्ता। कर्ता क्या? उसने सृष्टि की रचना की है। सच करणहार है, वो हर तरह से समर्थ है। समर्थ कैसे है? बोलो भी धरती कैसे बन गई, पहाड़ कैसे बन गए, सूरज चांद तारे कैसे बन गए। कोई मजदूर लगे दिखाई नहीं देते, कोई ट्रक लगे दिखाई नहीं देते। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फिर उन हो जा, ये सब कुछ बन गया। सच्चे साहिब है, वो हमारा मालिक है। सच्चे टेक उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखे? सच मिले हो जाए। ये सब ताकत को पढ़ कर ले, सारे वैध दूर हो जाते हैं। सच कहो, शब्द कहो, नाम कहो, राम कहो, एक ही चीज के नाम है। वो नाम प्रकट कैसे होगा? क्या संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम सुमार। राम नाम पूंजी, संतन आतरा की कुंजी।
भी उस मालिक को प्रकट करना है, सुख लेना है, शांति लेनी है, तो संतों की सोबत करो। अब कितने संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, वो किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते। ये अपने अंदर बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है। कोई पूरा फकीर मिला, जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। महाराज साहब ने लिखा है, पूरे फकीर की तलाश में सारी उम्र गुजर जाए, वो भी लेखे में है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, किसी पे इतबार ना करो। क्यों? असली भक्ति तब शुरू हुई है जब आपको संत मिल गए। अपड़ रूमी कहते हैं, सुनो, जिस स्कूल के अंदर मास्टर नकली है तो बच्चे पढ़ जाएंगे, वो डिग्रियां हासिल कर लेंगे। जो अनपढ़ है, पखंडी है, वो फिर लड़के क्या पढ़ेंगे, वो वारा हो जाएंगे, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, ये पार्टियां बन जाएगी। हाँ जी, रूमी कहते हैं, शैतान अक्सर कामिल फकीरों के भेष में रहता है। ये याद रखो, ये तरलोकी तक काल का देश है। एक दिन गोगड़ आती रहे, 3 लोग और 14 वन में इस गोगड़ करा। आदमी इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना होती, यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। काल के देश की रौनक ये रूहों की वजह से है। ये पशु है, पंछी है, ये कीड़े मकोड़े हैं, अंदर के सारी रूहें हैं। काल ये नहीं चाहता भाई मेरा देश उजड़े, वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है, इसका काम है जीव को भरमाना और भटकाना। हाँ जी, बड़े पखंडी संत बड़े फिरते हैं। हाँ, ये मोवी रूम की कहते हैं। हाँ जी, शैतान अक्सर कामिल फकीरों के भेष में रहता है। हाँ, वो शैतान है, कामिल फकीरों के भेष में रहता है। आगे, इसलिए अपना हाथ उस रेवर के हाथ में ना दो जिसकी अजमाइश परख ना की। हाँ, जिसकी अजमाइश परख ना की हो। एन तसल्ली करके फिर नाम ले, देखा देखी नाम ना लेना। यहाँ कोई फौज भर्ती नहीं करनी। गाहक तो एक ही बहुत है। ये कोई गाहक नहीं है, जब कितना इकट्ठ हो जाए फिर क्या हो जाएगा। हाँ जी, जैसे चिड़ीमार पक्षियों की अपने जाल में फंसाने के लिए चिड़ियों जैसी बोली बोलता है, इसी तरह ठग व धूर्त भी भोले जीवों को फंसाने के लिए संतों के तरीके अपना लेते हैं और संतों से चुराई हुई वाणी बोलते रहते हैं। इसलिए संत को चुनने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। संत को चुनने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ जी, एन पूरी परख करे फिर नाम ले। आगे, राय रोशन लाल ने बीच में कहा, हजूर, नकली गुरुओं ने हमारे समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जितनी ठगी है फकीरी लाइन में है, वो किसी लाइन में नहीं है। कोई पकड़ कर सकता है, लोग उसकी पूजा करने लग जाएंगे। हाँ जी, हजूर, नकली गुरुओं ने हमारे समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसका फायदा उठाकर बहुत से ढोंगी गुरु सीधे साधे लोगों को ठगते रहते हैं। ये सच है, हजूर ने कहा, पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। बोलो भाई, ये चीज मिलेगी संतों के जरिए। पूरा फकीर भाग्य से मिलता है। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, पर विनाशी कर में पाए। तो संत मिल गए। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। अब कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई हरिओम हरिओम करता है, कोई ओम नमो शिवाय करता है। वो इनके करने से कुछ नहीं होता, टेम्परेरी शांति आएगी। ये शब्द है, ये मौके मौके से सारे ठीक थे। फकीरों ने मालिक के हुक्म से जपाए, पर ये अब काम नहीं करते। ये इस तरह है, जिस तरह कोई मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके पानी का इंजेक्शन कर दे तो वो मरीज ठीक नहीं होगा। जो जहर का इंजेक्शन कर दे तो मरीज मर जाएगा। ये दवाई का इंजेक्शन कर दे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये पुराने नाम जपने, ये पानी का इंजेक्शन है। नंबर 2, किसी पाखंडी का बताया हुआ सिमरण करेगा तो अंदर पाखंड आ जाएगा। वो कामी का बताया हुआ सिमरण करेगा, अंदर काम आ जाएगा। अहंकारी का बताया हुआ सिमरण करेगा, अहंकार आ जाएगा। फिर असली सिमरण कौन सा है?
वाणी क्या कहती है कि संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुरु प्रसादी तरिए। वो संत मिले वो सिमरन बताए, ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जितने हम खेत तैयार कर लेते हैं, ये बीज न डाले तो फसल नहीं होती। बेरी है उसको प्रेम न चढ़ाए तो प्रेम लिए बेर नहीं होते। वो संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। अब हम बड़ती मार के बैठे हैं, कई बारी पैर सो जाता है। बोलो भाई वहां क्या होता है, किसी ने विचार किया? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है, खोज कर करके चांद सितारों तक पहुंच गए, पर इसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया। अब हम बड़ती मार के बैठे हैं, पैर सो गया। वहां क्या हो गया? वहां से वो सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो ये सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन करेगा तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सिमरन सूत्र लगाए कर मुख से कछ न बोल, बाहर के पट देकर अंतर के पट खोल। या माथे के ऊपर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है। आत्मा है चेतन, ये मन शरीर इंद्रियां ये है जड़। यूपी के अंदर एक भीखा फकीर हुआ है, उसने लिखा है भीखा भूखा को नहीं सबकी गनहड़ी लाल, वो गांठ खोल देखत नहीं ताबीज भया कंगाल। हम कहते हैं भी गरीबों की मदद करो, वो गरीब कोई भी नहीं है, वो कर्मों का मारा है। मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है, इसके अंदर अखुट खजाना है। वो संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, ना कोई रिश्तेदारी, ना कुछ पढ़े लिखे थे। उन्होंने बैठ के सिमरन किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए। बोलो कोई कमी आई है? तो सिमरन भी करो, परब के सिमरन नवनित। हाँ संतन बैठो, तुम सिमरन भी करो, वो मालिक कोई कमी नहीं देता। मस्ताना जी क्या करते हैं भी रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तुम 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम को बैठो, वो सारे काम आप पे करेगा, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। कबीर क्या कहता है, मन जब तक जान दे चढ़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। कोई पूरा फकीर मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सुन बताया, इसने सिमरन किया, ये जड़ चेतन की गांठ खोल गई, अंदर ही मालिक मिल गया। गुरु अमरदास को बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप पूजा पाठ सारे कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पैदल जाना पैदल आना, पहले गाड़ियां नहीं होती थी। 21 साल तक हर साल गंगा स्नान को जाते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अमरदास की शरण में आए, गुरु अंगद साहब की शरण में आए, उन्होंने सिमरन बताया। इन्होंने मेहनत की, दिन में सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं, इस गुफा में अखुट भंडारा हर अलख पारा। अखुट खजाना इसके अंदर है, वो मालिक भी इसके अंदर है। मीरा को तड़प थी, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको? बादशाह उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास। मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरदर गिरदर करते फिरती थी। फिर रविदास मिलता है, रविदास उसमें था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की, उस नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है कि पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो। जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चून लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त पायो। असली रुकावट कौन सी है? 2 रुकावट है, एक शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा, तुम बैठ नहीं कवल बढ़ोगे। सेवा करोगे, शरीर का प्यार हट जाएगा, सिमरन करोगे, दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, जड़ चेतनी गांठ खुल गई, अंदर ही मालिक मिल गया। तो बोल सेवा ते सिमरन, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरा, सेवा ते सिमरन मैनू। सुनो भाई, पंछी 2 परों से उड़ता है, ये एक तरफ का पर काट दे तो उड़ नहीं सकता। दोनों काम करने हैं, वो घर का काम भी करना है, ते मालिक की बंदगी भी करनी है। बोले ने क्या हाथ कार बोले ध्यान सतगुरु पर।
ना तो कोई घर बार छोड़ना है, ना कोई बाल बच्चे छोड़ने हैं, ना कोई वेश बनाना है, ना कोई धर्म परिवर्तन करना है। ये घर बार छोड़ देंगे तो डेरे में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे और दुनिया के अंदर ही। वो संत क्या कहते हैं, चल हंसा सतलोक कमारे छोड़ो ये संसारा। ये जड़ जितनी गांठ खोलो अंदर रूहानी मरलो में चलो, हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर क्या कहता है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सो सुबह। बैठे थे रुक गई, हम तो इस पिंजरे में कैद है, 40-50 किलो बाहर लिए फिरते हैं। वो खजाना गुप्त आया और गुप्त ही चला गया। अब किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े और बाहर वो पैसे का मोहताज हुआ फिरता है। कोई उसको कहे कि तेरे घर में करोड़ रुपए दबे पड़े तो निकाल ले, जो ना निकाले तो बताने वाले का क्या कसूर है। ये क्या कहता है, हाँ सेवा से सिमरन मैनू भक्ति गुरु मेरा, सेवा से सिमरन मैनू सब दिया तू झोलियां बरदाए है तेरी वडियाई, सब दिया तू झोलियां बरदाए है तेरी वडियाई, सब सुनो भाई, बात तो सारे ही मंगते हैं, सबके लियाव लगी पड़ी है और जोड़ी भरने वाला इसके अंदर है। वाणी क्या कहती है, मानुष की टेक बिरथा सज्जान, देवन को एक भगवान। जो कुछ देना है उस मालिक ने देना है, उस पर भरोसा रखो। अंग्रेजी में एक कहावत है, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। कोई मालिक पर भरोसा रखो और सही रास्ते चलो। ये क्या कहता है, दोबारा बोल, सब दिया तो झोलियां बरदाए है तेरी वडियाई। और सबकी पालना करने वाला है। सतगुरु सेवा तो सब कुछ पाए। पढ़ते हैं वे सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे न जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे है समाये। वो सतगुरु सबके अंदर है, वो देखे तो नहीं है, वो फकीरों के अंदर देखे है। जो उसको पकड़ कर ले वो मालक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं है, जमदूतों का कोई डर नहीं है, बाहर कोई चिंता फिक्र नहीं है। जहाँ चिंता फिक्र है, जहाँ डर है, वहां वो चीज आई नहीं है, कोई कमी नहीं रहती। जहाँ कमी है वहां भी चीज नहीं आई, फिर सारे काम हो गए। हाँ जी, सब दाता मिल दिया तो इसके विच झूठ न कोई, तेरी इस शक्ति ने बाबा मेरा मन मोह लिया। तेरी शक्ति ने मेरा मन मोह लिया। इसका मतलब क्या है, तुम चाहे हजारों जप तप पूजा पाठ कर लो, ये मन काबू नहीं आता। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप, व्यास जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, रावण ने 4 वेदों का टीकाकार पंडित था। काम उसके क्या थे, पढ़ाई और तो चढ़ाई, काम नहीं घटा। फिर पढ़ने का क्या फायदा, ये मन काबू कैसे आएगा। तेरी शक्ति ने मेरा मन मोह लिया। वो नाम अंदर आ गया। नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आई, ये मन काबू आ गया। फरीद क्या कहता है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्खियो मजा दूध, सभ्य वस्तु मीठियां रब ने दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये मन अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आई, ये मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल गया पी पारा न, मनवा स्थिर शब्द रहता। जिनको रस हर रस आया तो अंदस नहीं लगता है। मालिक के नाम का रस आ गया, फिर ये मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। ये जाता है तो फिर वहां चीज नहीं आई है। संत मिल गए, संतों ने सुमन बता दिया, इसने सिमरण किया, जब जितनी गांठ खोल के नाम को पढ़ कर लिया, ये मन काबू आ गया। आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया। कबीर जाको खोजते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू गया जाको कहता और। उस सतगुरु को नाम को पढ़ करना ये ज्ञान है। मीरा क्या कहती है, सांकड़ी गली में सतगुरु मिला, किस्मत शुरू में पुठी। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर ने दूजा। मस्ताना जी के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मस्ताना जी कहने लगे, हम तो अनपढ़ है, उस सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ करने तक करे नहीं तक खड्डे में पड़े। ज्ञान दिशा आवन कठिन बिरला जाने कोई, ज्ञान सत्य जानिए जीवित मत तक कोई। जब जितनी गांठ खोले सतगुरु को पढ़ करे, एक ज्ञान है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार, उसको पढ़ करना ही मुश्किल है। एक बारी पढ़ कर ले फिर इसके साथ है। सज्जन मिले न बिछड़ी, अंतिम मिले रहें। जिसको पढ़ कर लिया तो ये इंसानी जन्म सफल हो गया।
नहीं तो ये बर्बाद गया। वाणी के कहती है लख 84 जून सब आई, मानस को प्रवृत्ति बढ़ आई। इस पौड़ी से जो अंदर चुके आवे जाए दुख पाएंगा। वो हिंदुस्तान का आदमी है, वो पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहां सुखी रह सकता है। ये आत्मा चौथे लोक से आई है, ये मालक की अंश है, लोकी तक काल का देश है। 84 लाख जेल की कोठड़ियां, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच किन्नर कंदर्व देवी देवता। ये इंसानी जामा, ये सबसे आला जोड़ी है। ये हमें एक चांस मिला है, इस 84 से निकलने का मौका है। ये मौका हाथ से गया तो आगे फिर 84 तैयार है। ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता है मैं बुढ़ापे में भजन सिमरण करूंगा, वो बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, आशा तृष्णा बढ़ जाती है, शरीर को रोग घेर लेते हैं। बुढ़ापे में जिस तरह है, किसी घर में आग लगी है, वो कहे भाई कुआ खोदेंगे, फिर पानी निकालेंगे, फिर आग बुझाएंगे। बोलो भाई कब कुआ खुदा, कब पानी लगा, घर तो सड़ जाएगा। क्या शुभ काम में देरी क्यों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलिया होएगी फिर करिएगा। आप मरे जग परलिया, पता नहीं कब टाइम आ जाए, मौत का कोई बहाना बन जाता है। उस समुद्र में लहरें आई, मैंने 2 लाख 3 लाख आदमी मर गए, 10 मिनट लगे उन्हें जान ज्यादा, बस पता नहीं कब टाइम आ जाएगा। तो जल्दी कर अपना काम कर। वाणी क्या कहती है कि सो चतर सो शाणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हरड़ जप्यो नानक ते परवाना। फकीरों की सोबत में आके जिसने सिमरण कर लिया, ये जड़ चेतन की गांठ खोल ली, उस सदगुरु को पढ़ कर लिया, वो चतर है, शाना है, पंडित है, वो सारा कुछ ही है। हमारा साउंड से लिखा है जिसने जड़ चेतन की गांठ खोल ली, ये पर्दा खोल लिया, वो समझदार है, अकलबंद है, दानशबंद है, बाकी बेवकूफ है। मालक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। एक एक सांस की कीमत है। कबीर क्या कहता है, कहता हूँ कि जाता हूँ क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। जो श्वास गया, जो आज का दिन गया, वो जिंदगी में फिर नहीं आएगा। जो सिमरण कर गया, मालक की बंदगी कर गया, वो इंसानी जामे का फायदा उठा गया। हाँ जी, सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी। हाँ, ये सेवा ते सिमरण करना, ये मालक की तरफ चलना है। जो घरों में काम सेवा करता है, तो सिमरण भी करता है, फकीरों की सोबत करता है, और सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA MA कर जाता है। ये रूहानियत का कोर्स करना है, ये फकीरों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करे, संत ये कोर्स करा देंगे। सुखनी सामने रोज पढ़ते पर विचार नहीं करते। साल संग मुख उज्जवल होत, साल संग मल सगली खोत, साल संग मिटे अभिमान, साल संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा। साध किसको कहते हैं? जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिनी ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन जिना, जा कुपड़ा मारा। आगे से सुनने पाई, मान सरोवर बैठना आई, अनसन मिलन सौ जई। श्री के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। तुम सिमरण करोगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, जड़ चेतनी गांठ खुलेगी, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा। उससे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा। उससे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है, वहाँ अमृतसर है, वहाँ मानसरोवर है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाव है, बिरला है, कोई बिरला वाहन आता है। जो वहां पहुंचता है वो साधु है, तो साधु कोई बिरला है। कबीर ने लिखा है, जग में उत्तम कालिए बिरले के क्या तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित और पच्ची ने सोई। ऐसा साधु मालक की कृपा से मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म, तो होवे साधु संग। जो जो ओ बधाइए, जो जो हर्षरंग। यदि उसकी सोबत करेंगे, मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। 2 सिरा का कसम बिचौला है, वो उधर मालक से मिला होता है, इधर हमारे उदार का काम करता है। बीबी का रिश्तेदार वो है जो बीबी का ख्याल पति की तरफ रहे, जो अपनी तरफ रहेगा वो तो लफंगा है। फकीर वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का तरीका समझाए। हमारा साउंड सिंह कहा करते थे कि दुनिया बड़े बड़े काम करती है, चांद तारों तक पहुंच गए, पर सूरज को शब्द के साथ नहीं जोड़ते। सूरज शब्द में राखिए, तब पहुंचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरसवार। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधु भाई जीवित ही करो आशा, जीवित संजय जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा।
जो कोई कहे मोए मुक्त ये झूठा दे विश्वास। ये लड़का जिंदगी में BA MA नहीं हुआ तो मरकर कैसे हो जाएगा? ये अनपढ़ मरे अनपढ़ ही रहेगा, ये पढ़े लिखे मरे पढ़े लिखे मरेगा। क्या तुम ये तजर्बा करो, ऐसी जिंदगी में करना है, उस मालिक को पढ़ करना है। हाँ जी। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है, मेरे ते दया करी हुण मिन्नती है मेरी है, मेरे ते दया करी हुण मिन्नती है मेरी है, मेरा दाताई है तू। सुनो, हर तरह से अपने को खबरदारी से रखो। ये मस्ताना जी के वचन है। क्या हर तरह से अपने को खबरदारी से रखो। क्या करना है? ये बंदगी करनी है। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानो जन्म का बोर न बारंबार, ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। हाँ जी। हर तरह से अपने को खबरदारी से रखो। बड़ी डूंगी नदी है। हाँ, हम कहते हैं भाई भवसागर है, डूंगी नदी है। क्या भवसागर है, क्या डूंगी नदी है? किसी ने विचार किए? हाँ जी। बड़ी डूंगी नदी है, उससे कोई नहीं तर सकता। तरने का सवाल क्या, हर रोज सतगुरु का दर्शन, आंखें बंद की हो गया, इसका नाम है तरना। आंखें बंद की, अंदर सतगुरु के दर्शन हो गए, ये है तरना। वो मालिक को देखने वाली आंख वो हो है। गुरु साहब लिखा, नानक से अखड़ियां बेन जन सिंधु मापिरी। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए, वो लिखा है घट में, वो मालिक सब के अंदर है घट में, सुजत नहीं दिखाई नहीं देता। और लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। तो तीसरी आंख जो शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, माथे के ऊपर अंदर खुलती है। बाहर की आंखें ये पराये आश्रय देखती है। रात का टाइम है, हम कमरे के अंदर जाते हैं, अंधेरा है, बल्ब जलाते हो दिखाई देने लग जाएगा। अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं देता। ये सूरज के आश्रय, चांद के आश्रय, लाइट के आश्रय देखती है। वो अंदर वाली आंख है, वो खुद ब खुद रोशन है, उसके मोतिया बिंदु हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंदु जाता है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। जो मालिक को देखने वाली आंख बंद पड़ी, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। सिमरन करोगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, वो आंख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, नाम का रस भी आ जाएगा। अखा बाजू देखना, बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिन अच्छा करना, नानक हुक्म पहचान के कसमें मिलना। ये क्या कहता है? हाँ जी। और हर रोज सतगुरु के दर्शन। हाँ, वो आंख खुल गई, सतगुरु अंदर आ गया। हाँ जी। आंखें बंद की हो गया, इसका नाम है तरना। हाँ, कर कृपा सतगुरु मिले, मन मंदिर में दीपक जलिया। वो जोत अंदर आ गई, सतगुरु आ गया, तसल्ली मिल गई। हाँ जी। और ना तरने का सवाल क्या, अगर आंखें बंद की तो अंधेरा नजर आया, भव नदी इसी का नाम है। ये भव नदी है। 1 मिनट का पता ही लगे क्या होने वाला है। सारे ही अंधेरे में लट मार रहे हैं। अंधेरे में आया और अंधेरे में चले गया। मनमुख अंधा अंध कमावे, बिक खट्टे संसारा। हाँ जी। मगर संत तुम्हारे को छुड़ाने की कोशिश करते संत हैं। घर बार नहीं छुड़ाते, बाल बच्चे नहीं छुड़ाते। वो कहते हैं श्री का प्यार छट्टो छड्डो, जट जरी गांठ खोलो, अंदर रूहानी मरलो में चलो। हाँ जी। मगर संत तुम्हारे को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो बार बार ये कहते हैं भी सिमरन करो, सेवा को दोनों बोले। एक संत एक राम जो दाता मुक्ति का, संत जो पावे नाम। वाणी में रोज पढ़ते हैं, परब के सिमरन घर बना बसे। तू सिमरन करेगा तो माँ के पेट में नहीं जाएगा। परब के सिमरन जमदूत से जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। क्यों? हर सिमरन में प्रभाव निरंकार। जहाँ मालिक का सिमरन है, वहाँ मालिक आप है। जहाँ मालिक आप है, वहाँ कोई खतरा नहीं है। परब के सिमरन काल पड़े, परब के सिमरन दुश्मन डरे। परब के सिमरन बेगन न लागे, परब के सिमरन अंतिम जाके। परब को सिमरी से बेमोताजे, परब को सिमरी सरब के राजे। ये तू सिमरन करेगा, सबका राजा बन जाएगा। राजा बनने वास्ते, MLA बनने वास्ते, MP बनने वास्ते, मिनिस्टर बनने वास्ते लोग कितना जोर लगाते हैं। वाणी क्या कहती है? क्या तू सिमरन करे, परब को सिमरी सरब के राजे। मस्ताना क्या कहते, तुम सिमरन करो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। डेरे में एक साधु था, वो लोगों के घरों में खाता था, वो बाहर फिरता रहता था। मुझे मुने साहब कहने लगे, तू अंदर बैठ के सिमरन कर, दुनिया तेरे दर्शनों को तरसे, लाइन लगी रहे। तजर्बा करके देख लो।
कणक का नया बीज निकलता है, नरमे के पास का नया बीज निकलता है। हम तजर्बा करते हैं, ये भी तजर्बा करके देख लो। वाणी कोई झूठ तो नहीं कहती, उन अंदर तजर्बे किए हैं, बार बयान किए। हाँ, ये गुरु साहब की बचना क्या कहते हैं, परम को सिमरी, परम को सिमरी सर्व के राजे, सबका राजा बन जाता है। यहाँ भी कदर है, दूसरे इलाकों में भी कदर है, सब जगह कदर है उसकी। ये असली बादशाह है। मसाने क्या करते हैं, ये हमारे दोनों जान की बादशाह है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाह कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता लगे पाकिस्तान हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है? ये नाम को पढ़ कर ले, यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे बल्ले बल्ले, ये हमेशा की बादशाह है। दुनिया असरत को छड्डी बैठी है, नकल में फंसी पड़ी, नकल ने साथ नहीं देना। वाणी क्या कहती है, नानक नाम मिले बढ़ियाई, असली बढ़ियाई दूसरे नाम को पढ़ कर लिया। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। हाँ जी, मेरा दिया नजरा सतगुरु जिसते भी करते। मेर करेता कसम क्या ही संतों संग नरक न पाए। और मेर किस पर करता है, जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है, उस पर मेर करता है। कर कृपा अपने नाम लाए, चौथे पद में सोजन गत पाए। हाँ जी, सेवा ते सिमरन सदका नरका विच पड़ते। हमारा क्या हाल है, आंख मीच के अंदर अंधेरा है और ये विषय विकारों का गुलाम है। वो संत मिले, उन्होंने तरीका बताया, हम अंधेरे से निकल गए रोशनी में आगे, गंदगी से निकल गए बगीचे में आगे। कबीर क्या कहता है, या गढ़ भीतर बाग बगीचा ये में सिंचनारा, क्या अवधू अंधा नंदियारा, कोई जानेगा जानन हारा। ये देह है तो 5-6 फुट की, मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाटो सो परम बुलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो कुछ ब्रह्मंड के अंदर है, इसके अंदर भी है, जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी। किताबों के पढ़ने से, ये किताबों पढ़ना ये भक्ति ज्ञान है। कबीर है, दादू है, पलटू है, रविदास है, बोलो भाई कौन से स्कूलों में पढ़े हैं? कबीर साहब ने बीजा बुने थे, सिमरण किया। रविदास ने जुतियां गांठी सिमरण किया है। उसके मुकाबले उनका मुकाबला हम करेंगे? चाहे करोड़ों किताब में पढ़ ले, कुछ भी नहीं पढ़ना। ये सारा ज्ञान अंदर से आया है। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया। पुरानी मंडलों में गए, जो कुछ अंदर देखा उन्होंने कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि ने जो कुछ देखा वेद शास्त्रों में लिखा दिया। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है, कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। पढ़ो गीता वेद पुराण, एक सिमरू श्री भगवान। ये सिमरण करना ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, बगैर प्रैक्टिकल के कुछ नहीं मिलता। चाहे करोड़ों किताबें पढ़ लो, अहंकार और हो जाएगा। इसे तो अज्ञानी चंगा, अहंकार तो नहीं है। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दरदा। हाँ, उसका दर है कहाँ? ये 10वां द्वार में है। मैं मंगता तेरे दर का, ये सिमरण करना, यहाँ ख्याल को टिकाना, उसके द्वार पर पड़े रहना है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए। सिमरण करे, कभी बनता है कभी नहीं बनता। कभी तो धनी नवाजी दर छाड़ न जा, जो सिमरण नहीं छड़ेगा तो मालक मेर कर देगा। वो अंदर बैठा, अंदर कुंडी ला रखी है, उसने कुंडी खोलनी है। हम चाहे कितना ही जतन करे, सब फेल है। फिर संत ये क्यों कहते हैं सिमरण करो? ये सिमरण करेगा तो इसके अंदर तड़प उठेगी, तड़प उठेगी तो मालिक की दया में रहेगी। उस दया में ने काम करना है। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दर का, कृपा कर पावा। सिमरन की दात बख्श के अपने लड़ता पावा। वाणी क्या कहती है, अपने जीव से आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे ही मालिक के, फिर संभाल क्यों नहीं करता? हम 84 में धक्के खा रहे हैं कि जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, उस पर मेर करता हो। जिसको प्यास लगी है वो पानी की तलाश करेगा। जिसको मालिक के मिलने की तड़प है वो अंदर बेनती करेगा। वो मालिक अंदर से कोई तसल्ली करा के पूरे फकीर से मिला देगा। पूरा फकीर मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सुन बता दिया। इसी मन करते जाओगे, ख्याल इकट्ठा हुआ, जड़ चिदनी गांठ खुली, अंदर ही नाम प्रकट हो गया, तसल्ली मिल गई। बात तो इतनी है। हाँ जी, सिमरन की दात बख्श के। सिमरन की दात, हमें अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? अमेरिका के राजदूत से मिलेंगे, पासपोर्ट बनाएंगे, फिर जा सकते हैं। जो मालिक की तरफ हम जाना है तो पहले संत मिले। संत क्या पासपोर्ट देते हैं, वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू ला खटे पत्ती प्रे बनारा।
जिस वस्तु को लैन तो आया राम नाम संतन कर पाया। कबीर क्या कहता, वस्तु कहीं उस चीज इसके अंदर है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं फिरता पार। कौके विदावे हाथ है, कहे कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ है। बेदी क्या, वो फकीर जो वानी मंडल में जाता है, बेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथा फल में पहुंचा जाए। जब मालिक आ गया सारे काम ठीक हो गए, ये नहीं आया तो पल्ले कख नहीं है, अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। हाँ जी, दोनों काम करने हैं। कई बच्चे होते हैं हमारा करते हैं, फिर रात को टाइम निकाल के पढ़ लेते हैं, वो इम्तिहान में मुख्य सिर्फ पास हो जाते हैं। हाँ जी, सिमरन की दात बख्श के अपने लड़ला बाबा, ऐसी उड़ करने के पास ओ सतगुर मेरे सेवा से सिमरन में सत तेरे चोजने आरे वक्त दर खड़ा हुआ। क्या तेरे चोज न्यारे, न्यारे क्या, बच्चा पैदा होता अभी मर जाता है, बोलो भी उसने कौन सा गुनाह किया मालिक ही जानता है। ईरान के अंदर भूचाल आया, उस समुद्र में लहरें आ गई, 2 लाख आदमी मर गए। यहाँ कोई आदमी कत्ल कर देता है, गवर्नमेंट फांसी चढ़ा देती है, उस मालिक को चढ़ाओ, कोई फांसी करो, उसके खिलाफ कोई सत्याग्रह कोई बोल के दिखाओ, सब फेल है उसके आगे। जिस ठाकर क्यों नहीं चारा ताको कीजिए नमस्कारा, उस मालिक को तो नमस्कार ही है, उसके आगे सब फेल है। हाँ, 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे हर रहा है, दीनता रखे सिमरन भी करे मालका तू मेर कर, जो कुछ बनना है तेरी मेर से बनना है। हाँ जी, तेरे चोज सत तेरे चोज न्यारे सेवक दर खड़ा पुकारे, मैं दाता ते तो वारे दातिए अर्ज गुजारे। मैं दाता ते तो वारे, जो कुछ देना है उस मालिक ने देना है। एक आस रखो मनमाई सर्वरोग नानक मिट जाएगी, मालिक पर भरोसा रखो, बस याद रखो जो कुछ देना है उसी ने देना है। हाँ जी, मैं दाता ते तो वारे दातिए अर्ज गुजारे। औगण जो हो गए मेरे तो बख्शी गुर मेरे। औगण क्या है, ये दुनिया ये पापों से भरी है, पाप ही पाप है। हम चलते हैं, पैरों से कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव रहते हैं, कितने बार आते हैं। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अभी उम्र घटी है पाप बद रहे हैं, फिर इनका इलाज क्या है, ये अपने अंदर बेनती करे। इंसान लिखा है, लेखे कदे न छुटिए किन किन बोलना हार है, वो बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार। वही मालका तू मेरे कर्मों का हिसाब करेगा तो मैं छूटने वाला नहीं हूँ, कि तेरी मेरी है, जो पार करे तो करे। गुरु अमरदास ने लिखा है, खत्ते बहुत कमाम दे अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लियो हम पापी बड़ गुनाहगार। गुरु साहब ने लिखा, जेता सुन सागर नीर पया तेते ओगण हमारे, दया करो कुछ मेर उपाओ डूबदे पत्थर तारे। जो कुछ बनना है उसकी मेर से ही बनना है, मेर से ही फकीर मिलता है, मेर से ही सिमरन मिलता है, और मेर से ये चीज आनी है। हाँ जी, औगण जो हो गए मेरे तो बख्शी गुर मेरा, सेवा से सिमरन में। ये याद रखो, ये हमारा साउंड सिंह के वचन है। हाँ जी, आपका फर्ज बनता है। हमारा क्या फर्ज बनता है, ये मन ऐसी बुला है, 2 टाइम रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पी लेता है, जब सिमरन का टाइम आता है तो वह कर जाता है, सिमरन नहीं करता। ये मन मैला एक नाट्या है, एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है, किसी को अंदर नहीं जाने देता। वो हॉकी का मैच होता है, वो गोलची की ड्यूटी है भाई, वो गेंद गोल से बाहर ना निकल जाए, ये मन गोलची है, ये कोई अंदर ना चले जाए। हाँ जी, आपका फर्ज बनता है। असली लड़ाई ये मन के साथ है, मन नाल झगड़ा मन नाल सत, मन जीते जग जीत। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे फिर भी न छोड़े के। दीन क्या है, ये सिमरन करना, उस नाम को पढ़ करना, ये दीन है। दीन तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे काफर हैं। जिसने नाम को पढ़ कर लिया, जोत को पढ़ कर लिया, सतगुरु को पढ़ कर लिया, उसके पल्ले धर्म है, बाकी किसी के पल्ले नहीं है। लड़ाई झगड़े हैं, हमारा साउंड ने लिखा है, ये सारे धर्मों वाले जो अंदर चले जाए तो लड़ने के काबिल नहीं देते। जहाँ लड़ाई झगड़ा है वहां चीज नहीं आई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए धर्म के नाम पर हुए हैं, वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, वो कहते हैं हम हिंदू हैं। ना तो ये मुसलमान है ना ये हिंदू है। धर्म क्या कहता है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया तो रही नहीं, 10 लाख आदमी कत्ल हुए हैं,
अब भी कितने कत्ल होते हैं धर्म के नाम पर। गुजरात में देखो धर्म के नाम पर हुए। धर्म कहाँ रह गया? दया तो हृदय नहीं, ज्ञान कथा बेहद, ते नर नर के जाएंगे सुन साखी शब्द। नरकों के अधिकारी हो जाते हैं ये धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। हाँ जी, आपका फर्ज बनता है भजन सिमरन करो। हाँ, आपका फर्ज बनता है भजन सिमरन करो, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। मसाले क्या करते, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे उसकी मजूरी खरी है। तो ये निकला मन जाता है जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। तुम हुक्म मान के बैठो, मुझे हमेशा फरमाया कर बैठोगे सुख पाओगे। ये मन बैठे नहीं तो बड़ी बीमारी तो ये है। हाँ जी, बगैर भजन के जीव का कोई ठिकाना बगैर भजन सिमरन के जीव का कोई ठिकाना नहीं है। मौत के टाइम बहुत पछतावा रहता है, भाई उम्र सारी व्यर्थ कमा दी, अपना काम तो किया ही ना। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पेशे वाले अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में सब जान तान के बैठे हैं। इसको पता नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो सिमरन करना है, जड़ चेतन की गांठ खोलना है, रूहानी मंडलों में जाना है, अमृत का रस लेना है। हमने अमृत का नाम सुने, अमृत किसी ने देखा, अमृत का स्वाद लिया, वो अमृत इसके अंदर है। नो नित अमृत पर्व का नाम दे ही में इसका विश्राम। ये अमृत का रस ले ले तो ये मन काबू आ जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं, ये अमर हो जाता है। वो कीर्तन इसके अंदर हो रहा है। वो कीर्तन सुनना था, हर कीर्तन सुना, हर कीर्तन गावा, जन का दुख निकट ना है। वो बारला कीर्तन सुन लो दुख दूर हो जाएंगे, वो अंदर वाला कीर्तन सुन लो सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये काम करना था। हाँ जी, इंसान दुनिया के कामों में तो मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है। हाँ, दोनों काम करने हैं। पंछी दो पुरों से उड़ता है, ये दोनों काम करोगे फिर मालक की तरफ जाओगे, नहीं तो नहीं जा सकते। हाँ जी, इंसान दुनिया के कामों में तो मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है, ख्याल भी करता है। जब भजन का वक्त आता है तो संतों को चिट्ठी लिख देता है कि मुझसे भजन करवाओ। जैसे और कामों में गफलत नहीं की जाती, ऐसे भजन में भी गफलत ना की जाए। भजन के लिए वक्त मुकर्रर करो। सुनो भाई, भजन के लिए वक्त मुकर्रर करो, एक टाइम फिक्स कर लो। भाई शाम को 8 बजे मैंने बैठना है, 8 बज गए तो बैठ जाए। सुबह 4 बजे बैठना है, 4 बजे 5 बजे बैठना है। टाइम फिक्स होना चाहिए। आगे भजन के लिए वक्त मुकर्रर करो, वक्त की पाबंदी बगैर भजन नहीं हो सकता। वक्त की पाबंदी बगैर भजन सिमरन हो ही नहीं सकता, ये मन करने नहीं देता। हाँ जी, अगर ये नेम पूरा ना हो तो रोटी खाना आराम समझो। बोलो भाई, जो ये नेम पूरा ना हो तो रोटी खाना आराम समझो। सारे हरामी है, कोई सिमरन नहीं करता। अपड़ आपका काम सुनो, दूसरे काम हम नौकरों से करा लेते हैं, डेली दोस्तों से करा लेते हैं, गवर्नमेंट से करा लेते हैं। तो ये मालिक की बंदगी तो आप ही करनी पड़ेगी, चाहे कोई अमीर है कोई गरीब है। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर पदल नहीं छुटकारा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी, नहीं करोगे 84 में धक्के खाओगे। हाँ जी, आपका काम आपको ही करना है, ये अपना काम है। हाँ जी, किसी और को नहीं करना। अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो कुछ नहीं बनेगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे देता है, परहेज बता देता है। हम नाम दवाई खाते हैं ना परहेज रखते, बीमारी कैसे जाएगी? वो संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे और परहेज भी रखे। परहेज क्या है? संत कहते हैं शराब नहीं पीनी, और कई कहते हैं शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से अहंकार आता है। क्या करे सब गया जब अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो पट भजन में भंग। भांग माछली सूरा पान जो जो प्राणी खाए, नेम भरत तीर्थ किए सबीर सातल जाए। किसी की निंदा ना करो, निंदा भले कहो कि नाय मन को मुग्ध करण, मुंह काले तिन निंद का नर के घुट पौन। हम निंदा करते हैं फलाना यूं है फलाना यूं है, अहंकार तो आ गया। मैं अच्छा हूँ वो बुरा है, जहाँ अहंकार की बू भी है वहां चीज नहीं आती। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, उन्हें किसी की निंदा नहीं की। वो क्या कहते हैं कबीर, हम सब ते बुरा हम तज भला सब कोई, मेरे से सारे ही अच्छे हैं। कहो नानक हम नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा। सब फकीरों ने हस्ती मटा के रखी है, किसी की निंदा ना करे। हक लाल की कमाई करे तो मालक की बंदगी करे। बगैर हक लाल की कमाई के मालक की बंदगी हो नहीं सकती। काल खाए कुछ हथों दे, नानक रात पछाने से। गृहस्थी का टुकड़ा बुरा, नो नो उंगल दांत, वजन करे ता उबरे नांतर कड़े हाथ।
रविदास के अंदर मालक आया था, उन्होंने जुत्ती गाड़ने की लोड़ क्या थी? कबीर साहब के अंदर मालक आया था, उन्होंने बीजा बूंदी लोड़ क्या थी? बगैर हक हलाल की कमाई के माल की बंदगी हो ही नहीं सकती। हाँ जी। अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो कुछ नहीं बनेगा, बरखिलाफ इसके अगर नाम लेकर 8 दिन कमाई करो तो फायदा हो जाएगा। बोलो भाई, 8 दिन कमाई करो फायदा होगा। चाहे इस जन्म में करो चाहे अगले जन्म में करो, लेकिन करना पड़ेगा। जब तक यह हजूर जो हम हमेशा लंगर से खाते हैं, क्या हमें भी देना पड़ेगा? याद रखो, इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज का एक जन्म देना पड़ेगा। जब तक हिसाब साफ नहीं होता कि जा ही नहीं सकता। सिमरण करके देख लो, आगे खड़ा है सारा कुछ हिसाब किताब। हाँ जी। महाराज जी, कर्ज उतरता है सेवा से, नाम की कमाई से। कर्ज उतरता है सेवा करने से, सिमरण करने से। हाँ जी। सुबह शाम दोनों वक्त भजन करो। हाँ, दोनों टाइम भजन करो। आगे नहीं तो ऊंट बनोगे या भैंसा या कोई और बोझा ढोने वाला जानवर। इसमें कोई लिहाज नहीं है, सोच लो। हम क्या कहते हैं, ये जग मीठा आगे किसी देख का हिसाब किताब होना, खाओ पियो ऐश करो, तभी तो ये देश चलता है। हाँ जी। चाहे इस जन्म में करो चाहे अगले जन्म में करो, लेकिन करना पड़ेगा। जब तक यह खुद नहीं करेगा, चाहे 100 जन्म आए और जाए, काम नहीं बनेगा। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरा। सिवाय परमेश्वर की भक्ति के और कोई काम श्रेष्ठ नहीं है। भाई, ये सबसे जरूरी काम है। कोई भक्ति करता है, मन तो उसकी मुखोर उड़ाएगा, ये साला भक्त बने फिरता है। हाँ जी। सिवाय परमेश्वर की भक्ति के और कोई काम श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ का सौदा यहीं रह जाना है। सुनो, चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, टाटा बिरला बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, फिर क्या हो जाएगा? 4 दिन की बात चाहिए, काल ने मिट्टी यहाँ से निकालना है। असली बढ़िया जो नाम को पढ़ करना है, ये नाम को पढ़ कर ले, फिर कोई कमी भी नहीं रहती। हाँ जी। इसलिए उचित यही है कि मेरा बेमुहताज ताकत वो अंदर आ गई, फिर किसी की मुताजी करने की जरूरत क्या है? ये करता है तो वहां चीज नहीं आई है। कि मांगता फिरता है, चंदे फंड इकट्ठा करता है, फिर वहां चीज नहीं आई है। मुस्तान के पास एक पार्टी आ गई, वो कहने लगे जी हमने मंदिर बनाना है, मंदिर के लिए चंदा दो। मुस्तान जी कहने लगे तुम चाय पानी पियो, फिर बात करते हैं। उन्होंने चाय पानी पी ली, मुस्तान जी के पास आकर बैठ गए। मुस्तान जी कहने लगे जो अपना मंदिर आप नहीं बना सकता, तो तुम्हें मंगते बना दिए, वो तुम्हें क्या देगा? निरंकार जो रहा समाये काहे भिक्षा मंगन जाए। और जिसके अंदर मानक आ गया, उसको मांगने की जरूरत क्या है? जाकामी साधन है समया ते जन को का की कमियां। तो जिसकी यारी उसके साथ है, जो सबके अंदर बैठा है, उसको क्या कमी है? जहां जाएगा वो हाजिर नाजिर है। वो आपे ही सारे काम करता है, आपे दारमदारी मेरा सुर, आपे खेल खिलाड़ी हूँ, कोई कमी नहीं आने देता। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गोई चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, क्या तुम बैठ सिमरण करो तेरी भी लाज रखी। हाँ जी। इसलिए उचित यही है कि हम दुनिया का काम करते हुए, उचित यही है दुनिया का काम करते हुए। हमारा सामने लिखा है, घर बार छोड़ के भक्ति करना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी उसकी है जो घर में रहता हुआ अपने आत्मा का कल्याण कर गया, छुटकारे का बंदोबस्त कर गया, नाम को पढ़ कर गया, वो इंसानी समय का फायदा उठा गया। हाँ जी। हम दुनिया का काम करते हुए अपना भी काम कर जाए। दुनिया का काम करते हुए अपना भी काम कर दे। हाँ जी। जो कि हमारे साथ जाएगा। सुनो, ये दे तो मिट्टी है, साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है सत्य सही पहचानो। उस राम को पहचानना है। हम तो पढ़ते पढ़ते हैं राम सबके अंदर, पहचाना तो नहीं है, फकीर ने अंदर काम लिया है। मस्ताना जी पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी मालिक को किसने देखा है? मस्ताना जी कहने लगे देखा है, काबू किया है, उसे काम लिया है। दे तो मिट्टी है, चाहे इसको महलों में रख लो, चाहे झोंपड़े में रख लो। झोंपड़े वाले ने झोंपड़ी छोड़ देनी है, महलों वाले ने महल छोड़ देने। जो सिमरण कर गया वो फायदा उठा गया। हाँ जी। इसके विपरीत दुनिया के जितने भी काम करेंगे वो यहीं रह जाएंगे। हाँ जी। हाँ बोल, नाम वाला बोल। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल इसके अंदर है,
रविदास वहां पहुंचा है, वो क्या कहता है कि बेगमपुरा शहर को नाम के मैंने ऐसा देश देखा है जहाँ कोई गम नहीं है, यहाँ कोई सुखी नहीं है, पर फिर भी ये मन इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। कबीर ने लिखा है कि मात गर्भ में था तू बंदे कोल गुरु से कीना, कि हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे अधीना। भाई माता के पेट में था, तेरे वादा किया था भाई मालका तू बाहर निकाल, तेरी बंदगी करूंगा। अब करता क्यों नहीं है? ये त्रिलोकी तक ये मोह माया का देश है, माया मोह हर चित्ते नहीं। वो मालक सब सुखों का दाता है, सब कुछ देने वाला है, वो किसी की याद नहीं है। माया मोहर चेते नहीं जम पर बद्दा दुख सही, यहाँ दुख सहन करता है, जमदूतों के वाले होता है। अन्ना बोला कुछ नजर नहीं आया, अन्ना क्या मालिक इसके अंदर दिखाई नहीं देता, बोला इसके अंदर कीर्तन रस सुनाई नहीं देता। हो क्या गया? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। ये जहर उतरेगा कैसे? जो सिमरण करते जाओगे ये जहर उतरता जाएगा, आंख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएगी, नाम का रस भी आ जाएगा। ये क्या कहता है? हाँ जी, किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल। वो रास्ता इसके अंदर है। बेगमपुरा शहर को नाम दुख अंदो नहीं था ठाम, नाम तस्वीर खिराज ने माल खोग ने कता तरफ जवान। अब वो खूब वतन के पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई। यहाँ तो कभी बीमारी आ गई, कभी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए, कभी भूचाल आ गया, बोलो भाई है कोई यहाँ सुखी? रविदास क्या कहता है कि मैंने ऐसा देश देखा है जहाँ कोई गम नहीं है, कोई वहाँ टैक्स नहीं लगाने वाला नहीं है, कोई कमी नहीं है। लिखा मंदिर मेरे सबसे ऊंचे देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सदी निचले, वो हमेशा की बात सही है। माल हमारा कुट बेचल, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है कि तुम भी वहां चलो। कबीर क्या कहता है? मैरम हो सो जाने साधो ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पाओ कैन सुन चिन्यारा। वो कहने सुनने से परे अनुभव की चीज है, विखा बात अगम की कहने सुन की ना है, कहे सो जाने ना जाने सो कहे ना। जो अंदर जाएगा उसी को पता लगेगा, बाकी नहीं लगता। हाँ जी, अगर पुत्रा को अंदर चले पीछे फिर नमड़ पीछे ना हटे, सिंध अव्यवहार बोर न हो जन्म, ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। यूपी के अंदर स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। हाँ जी, हम बच्चों को कहते हैं पहले पढ़ ले फिर नौकरी कर लेना, पहले ये काम करो, ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, फिर आदमी को बहुत पछतावा रहता है। हाँ जी, फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ जी, सपनों की नींद में। हाँ, और रात को सपना आता है, सच दिखाई देता है, सुबह उठते हैं तो सपना ही था, जब मौत आएगी तो पता लगेगा सारा सपना ही था। हाँ जी, बारी आपको अपनी सब्जेक्ट चलनहार जो कि खूब तो तूतियां बोलती थी, तो आज बेचार को पड़ा। हाँ जी, ये सबके साथ हो रहा है। ये मन कहता है मरने वाले हो रही हैं, तुम फिक्र ना कर। 80 साल की उम्र हो गई, फिर भी ये मन कहता है कि मरने वाले हो रहे हैं, तेरे 10 साल और पड़े हैं, फिक्र ना कर। हाँ जी, सपनों की नींद में रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कब जान निकल जाए। सुनो, दुनिया में ये मस्ताना की वचन है, ये दुनिया में वही साहूकार है, दुनिया में वो साहूकार है, आगे वही धनाढ्य है, हाँ वही धनाढ्य है, उसका आना सफल है, उसका ही आना सफल है जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाया। आत्मा को परमात्मा से लगाया। बोलो भाई, किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीटरी का नशा है, ये सारे नशे फिक्के हैं। ये जवानी का नशा बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया। वो धन का नशा, धन चला गया, रंग उतर गया। ओहदे का नशा, ओहदे से हट गया, रंग उतर गया। लीटरी इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया। असली नशा कौन सा है? ये नाम का है। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। ये मजिठा रंग है, ये नहीं उतरता। हाँ जी, बाकी चोरों दुनिया नकल में फंसी पड़ी है, नकल में साथ नहीं देना। हाँ जी, बाकी चोरों की तरह आया और चला गया। हाँ, चोर कौन से हैं? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हमारे ये साथी हैं। हम सारे कहते अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। औरतें इसके काम की, ये बाल बच्चे मोह के, ये जमीनें जाते लोभ की, मान बढ़िया अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। अपना कौन सा काम है? इन्होंने हमारी मिट्टी पीट कर दी। 5 चितवे विकारा, माया मोह का ये पसारा। ये काबू कैसे आएंगे? प्रभ के सिमन काल प्रणे, प्रभ के सिमन दुश्मन डरे। वो सिमन करते जाओगे
ते काम तो लोग ओंकार करते जाएंगे, शील संतोष क्षमा धीरे दीनता गरीबी अंदर आ जाएगी, शांति अंदर आ जाएगी। ये मन इनकी मदद करता है, काम तो लोग ओंकार की, शील संतोष क्षमा धीरे दीनता गरीबी की तरफ नहीं चलता, इसी तरफ हमने लगाना है। हाँ जी, ये लगाओगे तो शांति नहीं धक्के खाई जाओ। मन तो ये चाहता है भी ये सारे विषय विकार भोगे और नरकों में जाए, नरकों में जाए, 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना कहीं यहाँ से निकले ना। जो दुश्मन के कहे लगेगा उसकी मिट्टी प्लीत है, हमारी मिट्टी प्लीत है, सबकी मिट्टी प्लीत है। हाँ जी, खाली आया और खाली चला गया। हाँ, और दो दबी आई और दबी चलेगी, फायदा नहीं उठाया। हाँ जी, फकीरों ने कहने की कोई कसर नहीं छड़ी, ये मन ढीठ है, इसमें ना समझने की भी कसर नहीं छड़ी। हाँ जी, पल भर का क्या भरोसा, कब जान निकल जाए, पल भर का क्या भरोसा, कब जान निकल जाए। गिनती है ये स्वतों की, गिनती है ये स्वतों की, फिर ताल उठा रहा है किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई साथ नहीं देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई साथ नहीं देगा। अगर ये पर्दा, अगर ये पर्दा खोलकर, वाणी के कहते हैं गुरु के जगत सब अंधा, कोई गए नहीं घट की संधा, ये जड़ चेतन की गांठ कोई नहीं खोलता। मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारा में जाना, तीर्थ पर जाना, ग्रंथ शास्त्र पढ़ना, ये आसान बात है। लोग मक्के मदीने जाएंगे, अमरनाथ की यात्रा करने जाएंगे, जगन्नाथ की यात्रा करने जाएंगे, ये अंदर बैठ के सिमरण नहीं करता, रास्ता अंदर है, फिरता बाहर है। हाँ जी, अगर ये पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर चला जाए तो फिर यह दुनिया के जन्म मरणों में नहीं आएगा, 84 में धक्के नहीं खाएगा। क्यों हो गया? हाँ, 84 में धक्के नहीं खाएगा। सब महात्मा पुकार पुकार कर गए लेकिन कोई सुनता है कोई नहीं। जब दादू का पुकारी कोई माने नहीं, हमारी मस्ताने क्या करते हैं, मैं कबीर की नहीं सुनी, रविदास की नहीं सुनी, दादू की नहीं सुनी, हमारे गरीबों की कौन सुनता है। हाँ जी, जब जब महात्मा आकर पुकार, वाणी की एक लाइन पर अमल कर ले बेड़ा पार, आदि कोट ग्रंथ करमान, नाम सच जग झूठ सोच शुद्ध पहचान। हाँ जी, जब जब महात्मा आकर पुकार पुकार कर कहते हैं कि तुम अंधे हो, तो जिनके खोटे भाग्य वो कहते हैं कि आप ले लफ्ज बोलते ही क्यों हो। आप ये लफ्ज बोलते क्यों हो, भाई हम अंधे, हम तो सुजाखे हैं। हाँ जी, परंतु महात्मा कहते हैं चल बोल, जाएगा जब यहाँ से कोई साथ नहीं देगा, मुश्किल से तुझको बंदे दो गज ही कफन देगा। ये कहता है ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। बोलो भाई मौत आ गई, ये देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, परिवार के लिए सारी उम्र पाप करता रहा। बोलो सारे पास बैठे होते हैं, कोई खड़ा होकर कहता है इसकी जगह मैं मरूंगा, कोई भी तैयार नहीं होता। इस शरीर ने भी साथ नहीं देना, जो तन उपजा संगी सो भी संग न होया। फिर इसका है कौन है, वो भारत संत है, गुरमुख है, जो कहते हैं माला की बंदगी कर ले, गुरमुखा से कर दोस्ती, सतगुरु संगा चित, जन्म मरण का मूल कटिए सुख वित। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची, जो संतों की दोस्ती है सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या, सतगुरु से मांगे नाम हो जाती, भाई नाम प्रकट हो। नानक कचरिया सु तोड़, तू सज्जन संत पक्या, जिंदे बिछड़े और मुझे जाती छोड़। हम तो कच्चे हैं, जिन नाम को पढ़ लिया वो पक्का है। मिसाल क्या करते महाराज सावन सिंह के बारे में, क्या वो पक्का 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 है। हाँ जी, कर्मों की ये खेती, कर्मों की ये खेती। कर्म क्या, अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों हथकड़ियां हैं। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्ग होगे सुख भोगे फिर पूरा तैयार है। बुरे कर्म किए नरकों में चले जाओगे, कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए मृत्यु मंडल में आ गए।
कर्मों के जाल से निकलो कैसे, सो नेक कर्मी जो शोध विचारे। इस शब्द गुरु की नाम की भक्ति है जो नेक कर्म करती है। कबीर ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम काटा, वो मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरण है, वो सत्य की छुरी है। सिमरण करना, ये छुरी चलाना है। जो सिमरण करते जाओगे, ये कर्म करते जाएंगे, अंदर राह मिलता जाएगा। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरण नहीं मिलता, तो मालकी का रास्ता नहीं मिलता। हाँ जी, कर्मों की ये है खेती, फल आज पाना है, किसी और तेरी ये आप बीजे सो लूना कर्म मेरा खेत, जैसा बोगे वैसा काटोगे। कर्म भूमि में बो, नाम पूर्ण होए तुम्हारो काम। तो नाम को पढ़ करो, सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। हाँ जी, माया के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, माया के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा। वो मालिक तो पाक है, साफ है, वो साफ बांधने में आएगा। ये हमारा साउंड सिंह के वचन है। हाँ जी, जब तक इंसान अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं करता, अंतःकरण को निर्मल नहीं करता, निर्मल होगा कैसे? प्रभु के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। जो सिमरण करते जाओगे, ये मैले निकलती जाएगी। कपड़ा मैला है, हम साबुन से धुएंगे तो कपड़ा साफ हो जाएगा। हमारे अंदर मैले कौन सी है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये सारी मैले जाए कैसे? जो सिमरण करते जाओगे, मैले निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए। हाँ जी, जब तक इंसान अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं करता, उसकी रहनी ठीक नहीं होती, तब तक उसे परमार्थ के मार्ग में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। बोलो भाई, जब तक हृदय निर्मल नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, जब हृदय पवित्र होगा, आचरण लोगों को पता नहीं है, ऐसे टाइम लगता है, जल्दी करो कि अपना सिमरण करो, कोशिश करो, जैसा भी तैसा बढ़ते, अपना बल नहीं आ रहे। हाँ जी, जब हृदय पवित्र होगा, आचरण शुद्ध होगा, तब सतगुरु उसकी हर वक्त संभाल करेगा। बोलो भाई, आचरण शुद्ध होगा, किसी को चिंता ही नहीं आचरण की, तो करेक्टर की किसी को चिंता नहीं है। ये रूहानी सफर नाजुक है, एक गलत ख्याल, एक गलत कदम, बस ध्यान भंग वर्षों में खत्म हो जाती है। जो करेक्टर ठीक नहीं है तो माल की बंदी कर ही नहीं सकता। करेक्टर तो आध्यात्मिक महल की नींव है, जिस महल की नींव नहीं उसमें खड़ा रह रहा है ना कोई गवर्नमेंट सोचती है, ना कोई और सोचता है। टेलीविजन कितने गंदे फोटो आती है, तो करेक्टर कहाँ रहेगा? करेक्टर किसी को है चिंता? किसी को चिंता नहीं है। हाँ जी, सुख में सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा, तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह। सुनो भाई, उधर वो समुद्र में तूफान आया, 3 लाख आदमी मर गया। हमें कोई दर्द है? किसी को दर्द है? अपना मरता है उसके लिए रोते हैं, क्यों? उसे मोह है, ये मोह रुआता है। ये सिमरण करोगे तो काम को लोग मोह अहंकार करते, फिर कोई मोह नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता। हाँ जी, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जाना है, बंदे किसी और तेरी मंजिल किसी और जाना है। जब तक है वेद मन में, वेद क्या? ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ये चूड़ा है, ये चमियार है। बोलो भाई, ये भेद अंदर पड़े है, वहाँ चीज नहीं है। ये वो सबके अंदर मालक देख लिया, वो किसी ईर्ष्या नहीं कर सकता, किसी से बैर नहीं रख सकता, वो सबसे प्यार करेगा। मंत्र अंतर सिमरण गोपाल, सब ऊपर हो दयाल। वे सारे मालिक के बच्चे हैं, सारे अपने, कोई पराया नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जो के सास न हो पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। जो नफरत करता है तो वहाँ चीज नहीं आई है, उसके अंदर फिर 6 बातें सिमरण 2 बात रह जाती है। ये असली फकीर की निशानी है। वहां जाकर के जात पात का हिसाब नहीं रहता, वहां तो सिर्फ 6 बातें सिमरण है। वे सेवा कर ले तो सिमरण कर, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। हाँ जी, जब तक है भेद मन में, नारायण
चाहे सब नहीं था जल सर पूर लिया वो सब के अंदर मालक देख लिया, फिर कोई प्यार रहता ही नहीं है। किससे ईर्ष्या करे, किससे बैर रखे, किसका बुरा सोचे, फिर क्या कहेगा। कबीर क्या कहता है, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। हाँ जी, या अल्लाह सबका भला हो। हाँ जी, दुनिया ने लड़ा के मार दिया धर्म के ठेकेदारों ने। हाँ जी, देखे जो दिल का दर्पण इस घट में ही खुदा है, देखे जो दिल का दर्पण इस घट में ही खुदा है। कर ले वचन ओ बंदे, कर ले वचन ओ बंदे, ये जीवन ये जा रहा है। कुएं में लाभ जा रही है, ऐसे वक्त जा रहे हैं, तो फायदा उठा गया नहीं था बस। हाँ जी, जब तक इंसान अपने आप को नहीं जान पाता, लिखा नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो, बिन आपका चीने मिटे न बरंगी का सोजन निर्मल दिन आप पहचाता। अंदर मालिक को देख लिया वो निर्मल है, बाकी सारे ही मेले हैं। मेला ब्रह्मा, मेला इंद्रिय, मेला मेला है चंद, मेला मुक्ता सब संसार एक घड़ी निर्मल जा का अंत न पर। तुम्हारा के अंदर आ गया, ये भी निर्मल हो गया। हाँ जी, वो अंदर प्रकट नहीं हुआ तो मैले जेली है, सारे ही दुखी है, सारे ही मुलजम है। शरीफ कौन है जिसे नाम को पर कर लिया, बाकी सारे ही मुलजम है। हाँ जी, जब तक इंसान अपने आप को नहीं जान पाता और अपने अंदर झांककर उस ताकत को नहीं देखता। हम पढ़ते हैं मालिक सबके अंदर, देखे तो नहीं है, फकीरों ने अंदर देखे बार बयान किया। हाँ जी, राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत अंदर है, हमारे में तो अंधेरा है, अंधेरे में आया अंधेरे में चले गए। हाँ जी, उस ताकत को नहीं देखता। कबीर क्या कहता है कि अब तू अंधा तू अंधियारा कोई जानेगा जानहारा, यागढ़ भीतर बन और बस्ती, यागढ़ भीतर झाड़ पाड़ा। देवी देवता इसके अंदर है, यागढ़ भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, वो देवी अंदर दिखाए। यागढ़ भीतर सोना चांदी यही में लगी गुजारा, यागढ़ भीतर हीरा मोती यही में परखनारा। कहे कबीर सुनो यही में गुरु हमारा, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे सदना करे प्रतिपाला। खंड ब्रह्मनिष्ठ के अंदर कैसे आ गए, ये इस तरह है। जब तक तुम अंदर नहीं देखते वो मालिक बाहर दिखाई नहीं देता, अंदर देख लोगे तो जर्रे जर्रे में दिखाई देने लग जाएगा। हाँ जी, जब बोल इसके अंदर काम कर रही है तब तक यह अपने आप को पूर्ण इंसान और सबसे बड़ी ताकत कहलाने का इंसान क्या कर, जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। पशु मेरे हमारे में फर्क क्या है। हाँ जी, मिली नर्दे इंसानी जामा मिला है, बनाओ काज कुछ अपना अपना काम करो, बच्चों मत आए कि जग में जानियो रहन का सपना। हाँ जी, सबसे बड़ी ताकत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐ इंसान, तेरे अंदर एक अजीब खजाना है। तेरे अंदर अजीब खजाना है, जिसने खजाना निकाल लिया वो किसी की मुताबिक क्यों करेगा, कि करता है तो वहां चीज नहीं आई है। हाँ जी, वो मालिक अपने रूप तार लेता है। जिस मालिक ने धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए हैं, सबको रोजी देता है, वो अंदर आके भाई कमी क्या रहेगी। हाँ जी, तू सब विद्याओं का भंडार है। सारी विद्याएं अंदर से आई है, बाहर लेकिन किताबें पढ़ाई तो बस से क्या होना है। सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई। हाँ जी, तेरे अंदर सारे भेद छिपे हुए हैं, तू सारे संसार की जान है। दोनों लोग तो खुद आप है, बल्कि खुद खुदा है। अगर तू वास्तव में इंसान कहलाना चाहता है तो अपने आप को पहचान। ये काम करना था। हाँ जी, करले बचने बंदे, तो मालिक अंदर आ गया, असली बढ़ाई आ गई, असली दौलत आ गई, असली ज्ञान आ गया, असली लज्जत आ गई। दुनिया असल को छठे बैठी है, नकल में फंसी भी नकल है, साथ नहीं देगा। हाँ जी, जो नाम पढ़ जाए फिर तो नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, करले बचने बंदे, जीवन ये जा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, यूं ही गवा रहा। चलो भाई जाओ प्रसाद बहुत बोलो। ओ दिला चले होते चले वसिए, ओ दिला
सिमरन करोगे तो जाओगे, नहीं तो बस, नहीं तो तेरा से तैयार है। हाँ जी। और जितने बसते बेपरवाह, जितने बसते बेपरवाह, जितना चले होते चले बसिए, जितना चले होते चले बसिए। और जितने फिकर ना खावड़ पीर दी, और जितने फिकर ना खावड़ पीर दी, और जितने रहती ना कोई ना, और जितने नाम को पढ़ कर लिया, सच्चा नाम आधार मेरा दिन भूखा सब गवाइया, सारी भूखें खत्म हो गई। हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार, जित खाए हमको तृप्त हुई। संत प्रसाद हर नाम क्या तब ते मन था तृप्त है, फिर कोई इच्छा नहीं रहती। हाँ जी। और जिथे फिकर ना खावड़ पीर दी, और जिथे फिकर ना खावड़ पीर दी, और जिथे रहती ना कोई सा, जिथे रहती ना कोई सा, और जिला चले होते चले बसिए, जिला चले होते चले बसिए। और जिथे बसते ने सावन शाह, जिथे बसते ने सावन शाह, जिथे रहते हैं बेपरवाह, जिथे रहते ने बेपरवाह, जिला चले होते चले बसिए, जिला चले होते चले बसिए। और जिथे अपना बेगाना कोई नहीं, और जिथे अपना बेगाना कोई नहीं, उसे प्रेम दी है परिवार। सुनो भाई, मस्ताना जी क्या करते, प्रेम रूप में गुल बहार, दोनों जहान का साथी हर घट में मौजूद। जिन प्रेम क्यों तिनी पर पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आए। सबसे प्रेम रखे कोई, मेरा मालिक सबके अंदर है। कब होगा, सिमरन करोगे तो बात बनेगी। हाँ जी। और जिथे अपना बेगाना कोई नहीं, जिथे अपना बेगाना कोई नहीं, और सच्चे प्रेम दी है परिवार, सच्चे प्रेम दी है परिवार, सच्चे प्रेम दी है परिवार, सच्चे प्रेम दी है परिवार। जिला चले होते चले बसिए, जिला चले होते चले बसिए। जिथे छोड़ के बैर विरोध लो, जिथे छोड़ के बैर विरोध लो, जिथे बगे प्रेम दरिया, जिथे बगे प्रेम दरिया, जिथे बगे प्रेम दरिया, जिथे भाई ये ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर भूद, ये कौन कराता है? ये मन कराता है। विषय विकार कराते हैं, तो मन काबू आ गया तो काम को तो लोग मुंह कार किए नहीं कुछ भी, फिर सारी बीमारियां निकल गई, फिर कोई बीमारी नहीं रहती। ये बीमारी है तो फिर वहां चीज नहीं आई है। हाँ जी। और जिथे बगे प्रेम दरिया, जिथे बगे प्रेम दरिया, जिला चले होते चले बसिए, जिला चले होते चले बसिए। और जिथे रल मिल प्रेमी नचदे, जिथे रल मिल प्रेमी नचदे, वो कहते ने सतगुरुआ, वो कहते ने सतगुरुआ, सुनो, गुरु अमरदास जी अंदर गए, वो क्या कहते हैं कि हम वारी जो वारी अमृत नाम मन बसाए। क्या उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने ये दौलत मुफ्त में मुझे दे दी। हाँ जी। जो सिमरन करता है वो संतों की कदर करना जानता है। हाँ जी। वो जिथे वेख के प्रेम पे आलू, 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 खुश होता है बेपरवाह, खुश होता है बेपरवाह। भाई कबीर ने लिखा है, आग लगे आकाश में झड़झड़ पड़न अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। आग कौन सी है? ये काम को लोग ओंकार की लहरें चलती है, संतों के अंदर शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जो सिमरन करता है उसके अंदर से भी शांति की रोए निकलती है। जो सिमरन करता है अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, उससे दूसरे का भी भला है। जो सिमरन करता है वो असली परोपकारी है।
वो अपना ही फायदा कर लेगा, उसे दूसरे का भी फायदा है। हाँ जी। ओ खुशी होता है बेपरवाह, खुशी होता है बेपरवाह, तनु दुनिया दीना परिवार, तनु दुनिया दीना परिवार, ओ तनु मिल गया है सच्चा खुदा, तनु मिल गया है सच्चा खुदा, मेरा मुर्शिद है बेपरवाह, मेरा संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधु भाई जीवित ही करो वासा, जीवित समझे, जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। कोई कहे मोए मुक्ति है, झूठा दे विश्वासा। कोई किताबें पढ़ी जाओ, ये पुण्य दान करी जाओ, मुक्ति हो जाएगी। क्या पता होगी कि नहीं होगी। हाँ जी। ओ तनु दुनिया दीना परिवार, तनु दुनिया दीना परिवार, ओ मैनू मिल गया है सच्चा खुदा, मैनू मिल गया है सच्चा खुदा, साडा मुर्शिद है बेपरवाह, साडा मुर्शिद है बेपरवाह, दिला चले होते चले बतिए, दिला चले होते चले बतिए, ओ दिला चले होते चले बतिए, ओ दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नू, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नू, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे। हाँ बोल दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी शासन से अध्याय का प्रसाद दिया जा रहा है और प्रसाद के बाद जो है सत्संगी समाप्ति पर अभी नामदान होगा। सुनो भाई, यहाँ कोई फौज नहीं भर्ती करनी, एन तसल्ली करके फिर नाम ले, जल्दी ना करे, नाम ले ही ना, जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले किसी पे इतबार ना करें। हाँ जी। अभी जो है सत्संग के बाद नामदान होगा। जिन बहन भाई वीर बुजुर्ग ने खुशी से नाम रास्ता लेना हो वो यहाँ स्टेज के सामने बैठ जाएंगे। और इसके बाद जो प्रोग्राम 18 तारीख का है, पूज्य वकील साहब जी डेरा जगमालवाड़ी में पधारेंगे। अभी तो दिल्ली जाएंगे आज, और 18 तारीख को डेरा जगमालवाड़ी में होंगे। तो सभी सत्संग से अर्ज है कि वहाँ दर्शनों के लिए आप आ सकते हैं। और 19 तारीख का प्रोग्राम जो है गन्नाराम दुसाद है, गांव करंडी सरदूलगढ़ के पास है, ये वहाँ सत्संग होगा सुबह 11 बजे 19 तारीख का। और 20 तारीख का जो है ये स्कीम नंबर 5, और ये जगह का नाम है कुंदन सिनेमा के पास, दिन में 10 बजे सफीदो रोड जींद में ये सत्संग होगा। और इस बार जो है दिल्ली दरबार में सत्संग है 5 और 6 मार्च का। ये नया डेरा जो बाजीतपुर बनाया वहाँ सत्संग होगा, ये प्रोग्राम है। और 18 तारीख को आप डेरे पहुंचे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओ दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नू, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नू, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नू। तो भाई वाणी कहती है तन मन तन सौंप हुक्म मनी पाइए। हम संतों को तन दे देते हैं, धन देते पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कर दे। सेवा कर तो हो नहीं कामी, तिसको प्राप्त स्वामी। हाँ जी। ओ दिल देता तो प्यारा रहना, दिल देता तो प्यारा रहना, चलेगा अमर अखाड़े नू। ओ दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नू, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नू। सब दामन मकाम हमारा आए हैं दिल चारे नू, सब दामन बाणी में लिखा है महला अंदर गैर महल पाए, बाणा बुझ समान। सीढ़ महल है, इसके अंदर ही मालक है। जिसी को मिला है अंदर से मिला है। बाहर से आसमान में हजारों करोड़ों मील ऊपर चले जाओ, पूर्व में चले जाओ, पश्चिम में चले जाओ, वो मालक नहीं मिलेगा। तो जब भी मिलेगा श्री रूपी मंदिर में मिलेगा। बाणा बुझ समाए, बाणा क्या, ये मालक के बाणे में रहे। कोई मालक का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाना तो रख ले। हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हर भाव से पूजा हुआ है, बाणा मन बचाई। हाँ जी।
और सबदा महल मकाम हमारा आए हैं दिल चाहे सबदा महल मकाम हमारा सबदा महल मकाम हमारा आए हैं दिल चाहे और दिल दे दिया सती गुरु प्यारे दिल दे दिया मुझे शत प्यारे और दिल देना तो प्यारा लेना दिल देना तो प्यारा लेना चलना हमारे अखाड़े और दिल दे दिया सती गुरु प्यारे दिल दे दिया सती गुरु प्यारे गली गली अंदर दे कमाला पटक बाप सिर धारे गटे गटे अंदर दे कमाला पटक बाप सिर धारे गटे गटे अंदर दे कमाला पटक बाप सिर धारे दिल दे दिया सती गुरु प्यारे दिल दे दिया मुझे शत प्यारे दिल देता तो प्यारा लेना दिल देता तो प्यारा लेना चलना हमारे अखाड़े दिल दे दिया सती गुरु प्यारे दिल दे दिया मुझे शत प्यारे दिल दरिया में निकला मेरा मिले सजन मतवारे दिल दरिया में निकला मेरा मिले सजन मतवारे दिल दरिया में निकला मेरा दिल दरिया में निकला मेरा मिले सजन मतवारे दिल दे दिया सती गुरु प्यारे दिल दे दिया मुझे सत प्यारे मिले मैं संत रुहानी देखो नूर नजारे मिले मन जसाई संत रुहानी देखो नूर नजारे मिले मन जसाई संत रुहानी मिले मन जसाई संत रुहानी देखो नूर नजारे दिल दे दिया सती गुरु प्यारे 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 बैटरी बनाई बैटरी बनाई बैटरी बैटरी बनाई हाँ रास्ता बना लो खुला कर दो अरे बांध करते ठीक है चलो जी चलो फोटो वाले बड़ा पीछे ना पीछे अरे वहाँ मिलते हैं अभी मिलाएंगे सबको अभी मिलाएंगे सबको नींद आ जाती है चलो बाबा जी टाइम नीचे कर दो
ले आओ बस रोके रोके चलो इधर चलो अरे तहन तहन सतगुरु तहन तन सतगुरु हाँ सिमणी याद है के तेरा यात्रा सुननी ਹੁੰਦਾ ਕਿ चलो भाई ਹਾਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ना कई दिन हो गए जबान भी की ਅੱਛਾ बोलिया भी नहीं जाता ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ इधर इधर ਚਲੋ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ बैठ जा तो ਚਲੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲੀ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਮੈਨੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਪਰਲੇ ਖੋਦੇ ਪਰਲੇ ਮਾੜਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੇ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਘਰ ਕੀ ਦਾ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੋ ਬਸ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਬਸ ਆਜੋ ਜੋ ਬੱਲੇ 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 ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ